हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जो कि आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में मैक्सिमम इसको आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो क्या होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, क्या चीज़ आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्या चीज़ घटाएंगे तो घटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि आखिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है। तो पहले आप जानिए कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है, ठीक। इसके पहले हमने आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया है। स्किन इफेक्ट को अगर आपको देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको स्किन इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम आज शुरू कर रहे हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं समीपता का प्रभाव। समीपता का प्रभाव, ठीक। तो हम इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा स्किन इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक आप स्किन इफेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा से हम डिस्कस करते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। और स्किन इफेक्ट को और ज़्यादा विस्तार से अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्किन इफेक्ट मिल जाएगा और वहाँ से विस्तार में पढ़िए। देखिए, जो आपका स्किन इफेक्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर्म प्रभाव, ठीक। स्किन इफेक्ट जो आपका होता है वह आपके होता है एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर आपका सिंगल कंडक्टर होगा, उस सिंगल कंडक्टर में मिलेगा आपका स्किन इफेक्ट का प्रभाव। लेकिन एक से अधिक जब आपके कंडक्टर होते हैं तो उसमें मिलता है आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब इसको हिंदी में बोल रहे हैं समीपता, मतलब कि समीप, ठीक। तो जब आपकी एक से अधिक कंडक्टर होते हैं उसमें जो आपको प्रभाव मिलता है वह आपका होता है इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक। अभी हम स्किन इफेक्ट क्या था ये आपका पहले तो पूछा जाता है कि स्किन इफेक्ट आपके कितने कंडक्टर में, तो आपके सिंगल कंडक्टर है तो वहाँ पे आपका प्रभाव कौन सा होगा, स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट में आपका क्या था, यहाँ पे जो आपके अगर हम इसमें एसी करंट फ्लो करवाते हैं तो एसी करंट जो हमारी फ्लो होती थी वह आउटर सरफेस, एसी करंट जो फ्लो होती थी वह आपके कंडक्टर के आउटर सरफेस पे, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये आपके इधर आप इतना आपके करंट बाहरी सतह कंडक्टर जो आपका चालक तार है, तार के बाहरी सतह से आपकी करंट फ्लो होती थी। कब, जब आप एसी फ्लो करवाते थे, एसी को आप इसमें प्रवाहित करवाते थे, एसी धारा इस कंडक्टर में, तो हमेशा आपकी जो करंट थी वह आपके चालक तार के बाहरी भाग से प्रवाहित होती थी। और बीच का जो कंडक्टर है, बीच से आपका यहाँ बीच वाला कंडक्टर है आपका, पूरी तरीके से इसमें करंट फ्लो ही नहीं करती थी, तो यह आपका बेकार हो जाता था। तो इसके लिए आपको, और अगर आप इसी में जो आपका डीसी, अगर आप डीसी फ्लो करवाते थे तो डीसी में आपका स्किन इफेक्ट जो मिलता था वह आपके डीसी में स्किन इफेक्ट मिलता था, स्किन इफेक्ट का प्रभाव होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जब हम डीसी सप्लाई इस कंडक्टर में फ्लो करवाएंगे तो हमारी करंट पूरे कंडक्टर से होकर प्रवाहित होती है। डीसी सप्लाई प्रवाहित कराने पर कंडक्टर हमारे पूरी जो सब करंट फ्लो होती थी वो पूरे कंडक्टर से होती थी। और ऐसा क्यों होता था, जो आपकी फ्लक्स की डेंसिटी थी वह आपके अनइक्वल, इसमें आपकी फ्लक्स की डेंसिटी अनइक्वल होती थी। इसकी वजह से आउटर सरफेस, मतलब बाहरी सतह पे करंट फ्लो करती थी, अंदर आपके फ्लो नहीं करती थी। लेकिन इसमें क्या है, आपका फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वह एक समान रूप से होता है, इसलिए इसमें आपकी जो करंट होती है वह पूरे कंडक्टर से होकर प्रवाहित होती है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि स्किन इफेक्ट एसी में या डीसी में, तो आपके डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं पाया जाता है। स्किन इफेक्ट का जो इफेक्ट मिलेगा या प्रभाव मिलेगा, चर्म का प्रभाव, वह हमारा एसी में पाया जाता है। दूसरा, अब
एक से अधिक। अब आते हैं हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पर। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका इफेक्ट है, यह आपका इफेक्ट क्या कर रहा है, इफेक्ट आपको जो आपका कंडक्टर है पूरी तरीके से आपका पूरी तरह से कंडक्टर यूज में नहीं हो पा रहा है। जैसे आप चाहते हैं कि कंडक्टर में पूरी करंट फ्लो करे ताकि जो कंडक्टर की साइज़ है वो पूरी की पूरी उपयोग में आ सके, लेकिन स्किन इफेक्ट की वजह से हमारा पूरा का पूरा कंडक्टर यूज में नहीं आ पाता है। आउटर सरफेस से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करती है, बीच वाला कंडक्टर हमारा यूज में ही नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको हम बता रहे हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को जानने से पहले हम आपको दो कंडीशन बता रहे हैं। पहला कंडीशन है, मान लीजिए कि एक आपका चालक तार है AB और दूसरा आपका है चालक तार CD। ठीक, यह कंडक्टर या चालक है जो कि AB है और दूसरा आपका है CD है। अब इसमें है क्या, देखिए इसमें आपकी दो कंडीशन हो सकती है। ये आपकी धारा I1 और धारा I2। तो एक कंडीशन में आपकी हो सकती है कि जो दोनों कंडक्टर में धारा फ्लो कर रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, या तो एक डायरेक्शन में हो अर्थात एक दिशा में हो, या इसकी एक दूसरी कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन में आपकी धारा की जो डायरेक्शन है वह आपकी क्या हो सकती है, विपरीत हो सकती है। अर्थात एक में देख रहे हैं नीचे की तरफ फ्लो हो रही है और एक में ऊपर की तरफ। तो धारा के प्रवाह की दो कंडीशन होती है। ठीक, तो चलिए पहले हम फर्स्ट कंडीशन बताते हैं। अभी आपकी धारा I1, इसमें धारा I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है। अब इसमें होगा क्या, पहले तो हमें बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अब बताइए इसमें कौन सा बल लगेगा। जब आपके दोनों चालक में धारा की दिशा एक समान है तो आपके इन दोनों चालकों के बीच कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें आपका लगेगा अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हैं आकर्षण बल। ठीक, अट्रैक्शन का प्रभाव कब, जब दोनों चालकों में धारा की दिशा एक समान होगी। और अब यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं, देखिए ये आपका AB और यह आपका CD। अब इसमें धारा की डायरेक्शन हमारी उल्टी हो गई, विपरीत। ये आपकी I1 और यह आपका है I2। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इस कंडक्टर में पहला, ये आपका पहला केस है, पहला केस, और यह आपका है दूसरा केस। तो देख रहे हैं कि पहले केस में तो दोनों कंडक्टर में धारा की दिशा एक समान थी, लेकिन जो हमारी दूसरी केस है, इस दूसरी केस में जो धारा की दिशा है, दोनों कंडक्टरों में धारा की दिशा विपरीत है। इसमें क्या है, इसमें धारा नीचे जा रही है और इसमें धारा ऊपर जा रही है, इसका मतलब विपरीत कंडीशन में। आप बताइए इसमें आपका कौन सा बल लगेगा, विपरीत कंडीशन होगा तो यह आपका इसमें जो बल लगेगा यह आपका लगेगा रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। ठीक, अब रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कब, जब आपके कंडक्टर में धारा की डायरेक्शन विपरीत होगी। ठीक, अब इसी पे आपका इफेक्ट आता है। अब आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। ऐसे अगर आपके पास दो चालक तार हैं तो एक कंडीशन में हो सकता है कि दोनों चालक तार में धारा की दिशा एक हो, या दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि दो चालक तार हो और जिसमें दोनों में धारा की विपरीत डायरेक्शन हो, एक में ऊपर एक में, ऊपर और नीचे का मतलब हो सकता है कि एक में धारा आपके इन हो, अंदर जा रही हो, और एक में धारा आपके इन और एक में आउट। ठीक, और इन और आउट का मतलब है कि दाहिने हाथ के नियम से हम पता करते हैं
कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है। अब आपके देख रहे हैं जैसे धारा आपकी दाहिने हाथ के नियम से आप देखिए, धारा अगर आपके अंदर जा रही है, चालक तार में धारा अंदर जा रही है, तो जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वह आपकी होगी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ के नियमानुसार जब धारा अंदर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक। और जब आपकी धारा बाहर जाएगी तो आपके कंडक्टर में जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वह आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो आपके जब कंडक्टर में धारा बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जब आपके धारा अंदर की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपके क्लॉकवाइज। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। अब दोनों कंडीशन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसे होता है इसको आप डिटेल से जानिए। देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये आपके दो कंडक्टर हैं अर्थात दो चालक हैं। अब दोनों चालक में एक कंडीशन आपकी ऐसे होगी, और एक कंडीशन आपके ऐसे होगी। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो क्रॉस सेक्शन किया गया है, ये आपकी पहली कंडीशन है, यह आपकी क्या है पहली कंडीशन है, और ये आपके दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि अब जो करंट हमारी फ्लो करेगी वह आपके इनर साइड से होके फ्लो करेगी। अब हमारा जो कंडक्टर का पार्ट खराब जा रहा है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वह होगा ये पार्ट बाहर की तरफ। और दूसरी कंडीशन में दिख रहा है कि जो हमारा कंडक्टर का पार्ट यूज होगा वो बाहरी सतह का यूज होगा। कंडक्टर का जो पार्ट यूज में आएगा वो क्या आएगा, बाहरी सतह का पार्ट यूज में आएगा। अब हमारा खराब क्या जा रहा है, जिसका हम कंडक्टर के जिस भाग का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, ये आपका जो देख रहे हैं ब्लैंक वाला इधर, ये आपका इनर सरफेस का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका हम बता रहे हैं कंडीशन क्या होती है। जब दोनों चालकों में धारा की दिशा, करंट की डायरेक्शन I1 और I2 अगर एक ही दिशा में है, अगर दोनों चालकों में धारा की दिशा एक समान है, तब आपके जो दोनों चालक हैं उसका जो इनर पार्ट होगा उससे आपके कंडक्टर फ्लो करेगी, ठीक। बाहरी पार्ट हमारा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती है, जो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे इसमें आपके धारा I1 और यह आपके I2, तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि जो दूसरी कंडीशन आपको मिल रही है, इसमें देख रहे हैं कि दोनों आपके दोनों चालकों में धारा की जो दिशा है वह आपकी विपरीत है, ठीक। तो जब आपके दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो करंट किधर से फ्लो होगी, करंट आपकी बाहरी सतह से फ्लो होगी, और अंदर का पार्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। यूज नहीं करने का मतलब है कि यहाँ से आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो जब कंडक्टर से करंट नहीं फ्लो होगी तो कोई उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस पे बनता है और दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका कि कैसे आपका हो रहा है, ये चीज़ आपको कैसे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कंडक्टर है और यह आपका दूसरा कंडक्टर है। इन दोनों कंडक्टरों में धारा की दिशा, यही वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, धारा की दिशा समान है। अब यह आपका कंडक्टर कई लेयर से बना होगा,
ये भी आपका कंडक्टर कई लेयर से बना होगा, ठीक। तो हम सिंगल लेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके अंदर पार्ट में। अब जैसे जब कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो कंडक्टर में एक अपना उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब इसमें जब करंट फ्लो हो रही है तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने का मतलब है कि करंट आपकी क्या जा रही है, अंदर। करंट जब आपके अंदर जा रही है तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देख रहे हैं, अंगुलियाँ आपके क्लॉकवाइज चल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फ्लक्स चल रहा है वो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। और इसमें भी अगर आपकी धारा अंदर जा रही है, इसमें भी आपके चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इसमें भी आपके देख रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पे आप फ्लक्स, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है, ये दोनों कंडक्टरों में क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्यों क्लॉकवाइज चल रहा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों कंडक्टरों में धारा की जो डायरेक्शन या दिशा है वह एक समान है, अर्थात दोनों चालक में धारा अंदर की तरफ जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज की हम बात करेंगे कि कहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा लिंक कर रहा है और कहाँ पे फ्लक्स कम लिंक कर रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है L इजकल टू फाई, या इसको हम लिखते हैं एक दूसरा N फाई अपान I। तो यहाँ से हम इसकी बात करेंगे L प्रोपोर्शनल फाई, अर्थात अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब है उसका इंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स कम है, ये आपका फ्लक्स लिंकेज है फाई, फ्लक्स लिंकेज अगर आपका कम है तो इंडक्टेंस भी कम है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपके, और यहाँ पे तो आपके ऐसे चल रही है, और यहाँ से आप जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स विपरीत देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपके अंदर साइड में फ्लक्स आपके विपरीत हो रहे हैं। लेकिन अब जब आपका फ्लक्स ऐसे चल रहा है तो यह आपका ऐसे, चूँकि यह फ्लक्स इसके साथ लिंक कर जाएगा, तो लिंक करने के बाद वह आपका ऐसे बनाएगा, ठीक, ऐसे बना रहा है। अब यहाँ पे आपके फ्लक्स जो होंगे वह आपके लिंक करेंगे, ठीक। अब फ्लक्स लिंक करने का मतलब, जैसे अब आपका ऐसे फ्लक्स चल रहा है तो ऐसे इसके साथ ऐड होगा और ऐसे चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऐड होगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको मिला क्या, जैसे यहाँ पे आपके फ्लक्स, दो फ्लक्स नीचे और दो फ्लक्स ऊपर जा रहे थे विपरीत। यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो गया, जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वह फाई है, इसको मानते हैं कि फाई 2। तो यह आपका क्या हो गया, कम हो गया, या आपका मिनिमम मान लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं मिनिमम कम हो गया। और यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज जो बाहरी साइड में है, फ्लक्स लिंकेज फाई 1, यह आपका क्या हो गया, मैक्स हो गया। अब इससे रिजल्ट आपको क्या मिला, देखिए L प्रोपोर्शनल फाई 1, ये आपका L1 है, और ये आपका L2 प्रोपोर्शनल फाई 2। अब यहाँ पे जो आपका रिजल्ट मिला कि अगर L का मान, फ्लक्स लिंकेज आपका इधर फाई 1 आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस का मान भी बढ़ गया। जब आपके इंडक्टेंस का मान बढ़ गया तो आपको पता है एक फार्मूला है, XL बराबर 2 पाई F L1। अब L1 का मान बढ़ गया तो L1 का मान बढ़ गया तो आपकी किसका मान, XL का भी मान, आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाएगा। अब जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो यहाँ पे
देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जब बढ़ जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, जब आपका एक्सियल बढ़ गया तो एक फार्मूला है Z बराबर R प्लस जे एक्स L1। ठीक, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला आपको कि जो हमारा Z का मान है, Z आपका मैक्स हो गया। ठीक, अब Z मतलब इम्पीडेंस, और जब आपका इम्पीडेंस मैक्स हो गया तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला 1/I। ठीक, अब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत का मतलब अगर इम्पीडेंस का मान बढ़ गया तो करंट का मान कम हो गया। इम्पीडेंस अर्थात प्रतिबाधा का मान बढ़ जाएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका बाहरी पार्ट है, यहाँ पे Z का मान आपका इंक्रीज हो रहा है, तो Z का मान इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट का मान डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसको जो करंट माना जाता है वो निगलेक्ट मान लिया जाता है। तो अब आपके यहाँ पे अंदर की हम बात करते हैं तो देख रहे हैं φ2 आपका यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब इंडक्टिव आपका इंडक्टेंस भी कम हो गया। तो इंडक्टेंस कम हो गया, इसका मतलब XL2 बराबर 2πfL2। ठीक, अब ऊपर देखिए जब आपके L2 की वैल्यू बढ़ी तो XL2 की भी वैल्यू बढ़ गई, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ी तो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की जब वैल्यू आपके बढ़ गई तो यहाँ पे देखिए कि क्या होगा, एक होता है Z2 बराबर R प्लस जे XL2। अब यहाँ पे Z2 का मान क्या हो गया, Z2 आपका हो गया मिनिमम, तो Z2 आपका मिनिमम हो गया। आपको पता है कि 1/I होता है। ठीक, अब Z2 मिनिमम, इसका मतलब है कि धारा आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। Z2 मिनिमम, धारा आपके मैक्सिमम। तो यहाँ पे Z2 आपको क्या मिला, इस साइड में जो Z अर्थात इम्पीडेंस का मान है, Z2 का मान वह हमें मिल गया मिनिमम। ठीक, अब यहाँ पे मिनिमम जब Z2 का मान मिल गया तो धारा का मान क्या मिला, धारा का मान मैक्सिमम। तो हमारी जो मैक्सिमम करंट है यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, धारा आपकी मिनिमम हो जाएगी, और Z यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अंदर की साइड में इम्पीडेंस का मान कम हो रहा है तो अंदर के साइड में धारा का मान ज़्यादा होगा, और बाहर के साइड में इम्पीडेंस का मान ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब धारा का मान कम हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, यहाँ से आपके अंदर की साइड में, अंदर की तरफ आपकी धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, अंदर की तरफ आपकी धारा प्रवाहित ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि अंदर Z2 अर्थात इम्पीडेंस का मान कम है, तो इम्पीडेंस का मान कम है तो धारा बढ़ जाएगी। अब बाहर आपके धारा नहीं फ्लो करेगी क्योंकि Z इम्पीडेंस का मान बहुत ज़्यादा है, तो आपके करंट का मान मिनिमम, जिसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक, तो यह आपकी कौन सी कंडीशन है, यह कंडीशन है कि जब हम इस कंडीशन को लिख दे रहे हैं, जब चालकों में धारा की दिशा एक समान हो, ठीक, जब चालकों में धारा की दिशा एक समान हो। चालकों का मतलब है कि एक से अधिक कंडक्टर की बात की जा रही है। अगर चालक बोला जाता तो सिर्फ एक कंडक्टर की बात होती, लेकिन चालकों का मतलब है कि एक से अधिक कंडक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब धारा आपके एक समान होगी, एक ही दिशा में। अब इसी का जस्ट विपरीत आपका होता है दूसरा कंडीशन, जब चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, तो उसको हम बता नहीं रहे, इसी का सेम उल्टा होता तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बताते रहे। ठीक है, जैसा ये है इसका सेम उल्टा है। अब यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, जब चालकों में धारा की दिशा विपरीत, धारा की दिशा
विपरीत होगी। अब आपके जब चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो आपको मिलेगा, जो आपके चालकों में धारा का प्रवाह मिलेगा वह मिलेगा बाहर। अब आपकी जो धारा फ्लो करेगी वह चालक में किधर से फ्लो करेगी, वह चालक में बाहरी सतह से होकर फ्लो करेगी। ठीक, अब यहाँ पे बाहरी सतह, अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए, इसका मतलब है कि जो आपके अंदर के साइड का है, यहाँ अंदर के साइड का जेड का मान आपके उल्टा हो जा रहा है। उसमें आपका क्या था, जेड का मान मिनिमम था अंदर के साइड, लेकिन यहाँ पे जेड का मान अर्थात इम्पीडेंस का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और आपकी धारा जो हो जाएगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे बाहरी सतह पे जेड का मान आपके मिनिमम हो जाएगा, और जेड का मान जब मिनिमम होगा तो जो आपकी करंट का मान होगा वह आपके मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, और जेड का मान यहाँ पे मिनिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा φ2 है, यहाँ पे जेड का मान मिनिमम और यहाँ पे जेड का मान आपके मैक्सिमम। ठीक, अब यहाँ पे आपका इस कंडीशन में आपका φ1 है, तो फ्लक्स लिंकेज की बात हो रही है, आपकी φ1 और φ2 फ्लक्स लिंकेज है। तो यहाँ पे आपको पता है L प्रोपोर्शनल φ1, तो L1 प्रोपोर्शनल φ1, L2 प्रोपोर्शनल φ2। अब आपके फ्लक्स लिंकेज अगर आपका बढ़ेगा, ठीक, फ्लक्स लिंकेज आपका बढ़ेगा तो ये आपका क्या होगा, इंडक्टेंस का भी मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला XL बराबर 2πf L2, और यहाँ पे XL1 बराबर 2πf L1। ठीक, इसके बाद Z2 बराबर R प्लस J XL2 और Z1 बराबर R प्लस J XL1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अब हम इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर आपका XL2 बढ़ रहा है तो इम्पीडेंस भी बढ़ेगा। XL2 अगर आपका बढ़ रहा है तो इम्पीडेंस भी बढ़ेगा, अगर XL2 आपका घट रहा है तो इम्पीडेंस भी घटेगा। तो इम्पीडेंस आपका बढ़ कहाँ रहा है, इम्पीडेंस आपका बढ़ रहा है अंदर के साइड में। इम्पीडेंस आपका जो बढ़ रहा है वो अंदर के साइड में बढ़ रहा है। इसका मतलब आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी अंदर के साइड में बढ़ेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अंदर के साइड में बढ़ने का मतलब है जो आपका φ1 है या फ्लक्स लिंकेज अंदर की तरफ आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंदर की तरफ फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ फ्लक्स लिंकेज कम होगा। तो फ्लक्स लिंकेज जब बाहर की तरफ कम होगा तो आपकी L2 का भी मान कम होगा, और L2 का मान कम होगा तो L2 का मान मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान कम होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जब आपका कम हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आपके XL2 का मान कम हो जाएगा, तो XL2 का जब मान कम हो जाएगा तो आपके Z2 का मान भी, यहाँ पे जो आपका इसको Z2 से डिनोट करते हैं और इसको आपका Z1 से डिनोट कर रहे हैं, तो Z2 का मान आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या मिली, जहाँ फ्लक्स लिंकेज हमारा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हमारा जो है अंदर के साइड में ज़्यादा हो रहा है। अब इसको थोड़ा से बता दें, देखिए ऐसे आपकी क्लॉकवाइज और यह आपके है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपके फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें आपके क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका फ्लक्स ऐसे और यहाँ से आपका ऐसे, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, जुड़ गया। यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे बाहरी सतह पे आपका फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट है कि जो हमारा समीपता प्रभाव है,
अब तो आपको कंडीशन पता ही चल गई, जब आपके चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो कंडक्टर में धारा किधर फ्लो करेगी, बाहर की सतह से। जब आपके एक ही दिशा में होगी धारा तो अंदर की तरफ से करंट फ्लो करेगी। अब हम बता रहे हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का जो प्रभाव है वह आपका निर्भर करता है, पहला आपका किस पर निर्भर करेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी पर, ठीक, जिसको आप बोलते हैं म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। दूसरा आपका है चालक के साइज पर, साइज का मतलब आकार, अभी हम बताते हैं क्या बढ़ेगा। उसके बाद है तीसरा सप्लाई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर, सप्लाई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। चौथा आपका है चालकों के बीच की दूरी पर, चालकों के बीच की दूरी पर। अब यहाँ पे देखिए P प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका कब बढ़ेगा, जब आपके रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ेगी। रिलेटिव परमेबिलिटी अगर बढ़ती है तो आपके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका कंडक्टर की साइज़ मोटा और करेंगे तो आपका जो कंडक्टर की साइज़ मोटा करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बढ़ाएंगे भी तब भी आपके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चालकों के बीच की दूरी, कंडक्टर डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव कब कम होगा, एक ही कंडीशन में कम होता है, जब चालकों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक। तो अगर आप जैसे यहाँ पे कंडक्टर की साइज़ है, अब आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम करना है तो क्या करेंगे, आप रिलेटिव परमेबिलिटी को कम कर दीजिए, आप चालक के साइज़ को कम कर दीजिए, सप्लाई आवृत्ति को कम कर दीजिए, तो भी आपकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव कम हो जाएगा। और इसके बाद जैसे एक आपका होता ना सॉलिड कंडक्टर या ठोस कंडक्टर, तो ठोस कंडक्टर में जो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसीलिए हम होलो कंडक्टर का या ACSR जिसको आप बोलते हैं स्ट्रैंड कंडक्टर, जिसमें आपके इस प्रकार से कंडीशन होती है, तो होलो कंडक्टर या बंडल कंडक्टर, इसका हम प्रयोग करके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम करते हैं। सॉलिड कंडक्टर में हम खोखला कंडक्टर हम यूज करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव कम होगा, और अगर हम ठोस कंडक्टर यूज करते हैं सॉलिड तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।